सभी प्रेमियों को बहुत बहुत साधुवाद। आज एक विषय निकल कर आया है, भगवान की भक्ति करने के लिए भाव की जरूरत है। लेकिन फिर भी इस समाज में जो लोग हैं वो कहते हैं पूजा पाठ तीर्थ व्रत, और पूजा भी अगर हो तो बड़ी विधि अनुसार होनी चाहिए। लोग जिस समय किसी ब्राह्मण से पूजा करवाते हैं, ब्राह्मण से कहते पूरी लिस्ट दीजिए, और लिस्ट के अनुसार वो चाहते हैं सारे का सारा सामान आए। लेकिन जब सामान लाने की बारी आ जाती है, कुछ लोग इतनी भयंकर गलती करते हैं ना कि उनको पूजा पाठ का फल क्या मिलना है, बल्कि जिस समय पर गुरु विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे तो उसमें मारी सुबाहु ताड़िका आकर रक्त मांस ये डाल देते थे, यज्ञ में विघ्न पैदा कर देते थे। तो गुरु विश्वामित्र जी बड़े परेशान थे। तो ये जो बताने जा रहा हूँ, इस प्रकार से पूजा सामग्री इस्तेमाल करते हैं वो लोग वो कर्म कर रहे हैं कि जो फल राक्षसों को मिलना है वो फल आपको मिलेगा। जैसे कि मेरे जहन में आया, मेरी नॉलेज में आया, ये शायद आपको नजर आ रहा होगा, ये एक प्रकार का घी है। ये घी है नहीं है, इस पर साफ लिखा हुआ है ये घी नहीं है, ये खाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ पूजा पाठ के लिए है। अब विचार करने की बात है, जिस पर स्पष्ट लिखा हुआ है ये खाने के लिए नहीं है, नॉट ईटेबल, आप इसको खाने में प्रयोग नहीं कर सकते। और साफ फिर दूसरी बात लिखी हुई है ये सिर्फ पूजा पाठ के लिए है। तीसरी बात लिखी है स्पष्ट, इट इज नॉट घी, ये घी नहीं है। चौथी बात ऊपर लिखी है फलाना घी, छोटा सा नीचे लिखा है जैसा, यानी घी नहीं है, घी जैसा। जो शुद्ध घी नहीं है उसको आप पूजा में, हवन में, यज्ञ में, ज्योत जगाने के लिए आप अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कितना बड़ा दोष लग रहा है। जिस नदी के जल में आप मुंह धोना पसंद नहीं करते, हाथ धोने पसंद नहीं करते, उस जल में आप गणेश जी को विसर्जित कर देते हैं, इसलिए आप दुखी हैं। और जिस घी को आपको खाने के लिए प्रतिबंधित किया गया है, निषेध है, ये घी नहीं है, उसको आप अगर पूजा पाठ में इस्तेमाल करेंगे तो आपको शुभ कर्मों का फल मिलेगा? कतई नहीं। मैंने देखा महिलाएं आपस में चर्चा कर रही थी कि वो जो हवन यज्ञ में लगाना है, आजकल पूजा वाला घी आ रहा है। मैं कह, जिस घी को आप खाते नहीं है उस घी को अगर पूजा पाठ में लगाएंगे, यज्ञ क्या है? आपके नॉलेज से अग्नि देवता है और अग्नि के मुख में सीधा आहुति जानी चाहिए और उसमें ये घी जाएगा जो आपने नहीं खाना है। तो आपको किन कर्मों का फल मिलेगा? आपको दुष्कर्मों का फल मिलेगा। आपको वो फल मिलेगा जो राक्षसों को फल मिलता था, पीड़ा, अशांति, कलेश, लड़ाई झगड़े, ये आपके घर में होंगे। दूसरी बात मेरे ध्यान में आया कि सुहागवती महिलाएं देवी देवताओं को श्रृंगार की सामग्री चढ़ाती हैं, अपने लिए सौंदर्य प्रसाधन लेने जाती हैं, अपने लिए श्रृंगार का सामान लेने के लिए जाती हैं। तो क्या लेने के लिए जाती हैं? अच्छे से अच्छा श्रृंगार का सामान आप खरीदने की कोशिश करते हैं, आपकी स्किन ना खराब हो जाए, आपका चेहरा ना खराब हो जाए, आपकी सुंदरता में कोई दोष ना आ जाए। और देवी देवताओं को क्या चढ़ाया जाता है? ये श्रृंगार, जो कि अगर हम किसी गरीब आदमी को गली में चलते हुए को भी अगर प्रसाद रूप भी देते हैं ना, तो हमारे देखने में क्या आता है, वो चुपचाप किसी पीपल के पेड़ के ऊपर जाकर छोड़ जाता है। इसमें जो चीजें हैं ना, जो चूड़ियां हैं, जो खुशबू का इत्र है, जो सौंदर्य प्रसाधन जो सामग्री है, वो शरीर पर तो क्या, वो पशुओं के भी काम नहीं आएगी। इसका फल आपको क्या मिलेगा? आप अखंड सौभाग्यवती आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये सामग्री चढ़ाएंगी। मैं कुछ अपशब्द नहीं बोलना चाहता, मैं कुछ गलत नहीं बोलना चाहता। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, इससे आपको क्या सुहाग मिलेगा? आप बड़े चालाक हैं, भगवान को ये चीजें थोड़ी चाहिए, भगवान को भाग चाहिए। मैं कह रहा हूँ मत चढ़ाओ ना इन चीजों को, घी इस्तेमाल मत करो ना, हवन मत करो, ज्योत मत जगाओ, अपने भीतर की ज्योत जगाओ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी इस संसार में संप्रदाय हैं, जितने भी धर्म हैं, उन सब में एक पद्धति सेम है, ज्योत सब में जगाई जाती है।
उसका मीन्स है, उसका मतलब है, उसका अर्थ है अपनी जोत जगाइए। आप अपनी जोत जगाने की कोशिश कीजिए ना, मत पड़िए ना ये जोतों के चक्कर में। अगर आपके पास पैसे नहीं है, भगवान ने कब कहा है कि सिर्फ जोत जगाने से मैं खुश हो रहा हूँ? भगवान कहते हैं तेरी अपनी जोत जगा, उससे खुश हो रहा हूँ। और फिर अगर आपने विधि पूर्वक पूजा पद्धति में जाते हुए अगर आपने जोत जगानी है तो शुद्ध देसी घी की आप जोत जगाइए ना, इनको इस्तेमाल मत करें, अथवा आपके घर में दुख दरिद्र का निवास हो जाएगा। इन श्रृंगारों को मत चढ़ाएं। फिर तीसरी चीज मैं देखता हूं, सस्ते के चक्कर में, सिर्फ सस्ते के चक्कर में एक कपूर इस्तेमाल किया जाता है। किसी के घर में जाकर जोत जग रही हो ना, अगर जोत जगती जगती बुझ जाए ना, बड़ा वहम करते हैं, सबके चेहरे पर तनाव आ जाता है, टेंशन आ जाती है कि कोई बुरा होने वाला है कि जगती जगती जोत बुझ गई है। अरे वो कपूर कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? नकली कपूर इस्तेमाल कर रहे हैं आप। सिर्फ सस्ते के चक्कर में आपने वो कपूर इस्तेमाल किया और वो जोत जगती नहीं। फिर एक दूसरे का चेहरा, हाय पता नहीं, फिर कहूंगा तो नहीं, कई लोग ऐसे होते हैं जो आपके घर में पूजा पाठ करवाने आते हैं, वो आपको और वहमों में डाल देते हैं। ग्रह सही नहीं है, आपका समय सही नहीं है। देखो कितने बड़े आपके विरुद्ध ग्रह चल रहे हैं कि आपके घर जोत भी नहीं जग रही, आपके घर अग्नि भी प्रचंड नहीं हो रही, देवी देवता आपके घर में आने को, इन वहमों में पड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन सही समय के लिए आपने इस्तेमाल नहीं करना है। पहली बात, बिन भाव भक्ति नहीं, तही बिन द्रवई न राम, राम कृपा बिना जीव सपने न लई विश्राम। सबसे पहले भाव की जरूरत है। अगर अपने श्वासों की, अपनी आत्मा की, अपने नेत्रों की ये जोत जगा, अपने चेतना की जोत जगा। जब आपकी चेतना जग जाएगी तो सारी जोत जगेगी। अगर आपने पूजा पाठ कर्म कांड में जाते हुए जोत जगाना है, इन घी का इस्तेमाल मत, घी का नहीं, इस पदार्थ का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि स्पष्ट उन्होंने लिखा है ये खाने योग्य नहीं है, ये पूजा पाठ के लिए, और ये श्रृंगार सामग्री इस्तेमाल मत कीजिए। इस प्रकार से आपको पूजा पाठ का नहीं बल्कि और दोष लग रहे हैं।